हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। में हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड फ्लैश में। आज हम जो है भरत गोयल जी से आपको मिलाने वाले हैं। उनका नया गाना आ चुका है, निकिता गांधी के साथ उन्होंने ये गाना कंपोज किया है और गाने का नाम है कमली। ऑलरेडी आ चुका है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आज हमसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं भरत जी। हेलो भरत जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई। आप बताओ क्या हाल है। बस एकदम अच्छे हैं सर। और क्या चल रहा है? बताए। लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? लॉकडाउन तो अच्छा ही जा रहा है। मैं एक्चुअली अपने पेरेंट्स के यहाँ हूँ। अब तो 3 महीने होने आ रहे हैं। हम्म। तो उनके साथ पेरेंट्स के साथ ही और फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप फैमिली के साथ में हैं। बहुत लोग मतलब फैमिली से दूर है जो बहुत मिस कर अपने फैमिली को। ये बात तो है। सो भरत जी, हमें बताइए कि आपका ये जो गाना है कमली, किस तरह का गाना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा निकिता के साथ आपका? सो बेसिकली कमली एक डांस सॉन्ग है और ये पूरा गाना लॉकडाउन के टाइम ही बना है। मैंने यहाँ मेरे पास सेटअप है अपना, तो मैंने यहाँ राइट। प्रोडक्शन वगैरह और कंपोजिशन प्रोडक्शन वगैरह सब यहाँ पे किया है। और निकिता के पास उनके घर पे उनका एक रिकॉर्डिंग सेटअप है। तो वाह। उन्होंने वहाँ वोकल्स रिकॉर्ड करके मेरे को पूरा लॉकडाउन के पूरा जो गाना है, राइट फ्रॉम कंपोजिशन, राइटिंग, प्रोडक्शन, सिंगिंग, सब लॉकडाउन के टाइम हुआ है। और वाह। ये मेरा निकिता के साथ पहला कोलैबोरेशन है। हमारे बहुत कॉमन फ्रेंड्स है निकिता के हम्म। और मेरे, और साथ में हम लोगों ने काम बहुत किया इंडस्ट्री में, लेकिन कभी निकिता और मैंने साथ में नहीं किया। ये हमारा पहला गाना है और बहुत वाह। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो कैसे कोलैबोरेशन हुआ, थोड़ा सा बताइए। और मतलब लॉकडाउन के टाइम पे कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया? और थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं लगा क्योंकि वो वहां पर है, आप यहाँ पर हो, और तो कैसे सोचा आप लोगों ने ये? डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल हम फिल्मों के गाने बनाते हैं हम्म। जिसमें अकूस्टिक सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें जैसे हम अगर बैकग्राउंड स्कोर कर रहे हैं या अगर, तो उनमें बहुत सारे लाइव म्यूजिशियंस होते हैं। तो अगर लाइव म्यूजिशियंस हैं तो स्टूडियोज वगैरह ऑर्गेनाइज करना, वो सब तो इस टाइम लॉकडाउन में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राइट। इलेक्ट्रॉनिक गानों में इतना इतना रिकॉर्डिंग लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक गानों में मोस्टली काम सॉफ्टवेयर पे हो जाता है, तो राइट। इसलिए इतना मुश्किल नहीं था। और बेस्ट पार्ट ये है कि निकिता ना सिर्फ गाती हैं, वो खुद एक प्रोड्यूसर है। तो वाह। तो उनके पास, हाँ, तो उनके पास सेटअप भी है और उन्होंने बढ़िया से रिकॉर्ड भी कर दिया। तो काफी स्मूथली, इनफैक्ट सिर्फ 3 दिन में निकिता ने वोकल मुझे रिकॉर्ड करके भिजवा दिए। वाह। वाह। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा। आई थिंक निकिता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स हमारी इंडस्ट्री में। आई थिंक उनका नॉट ओनली वॉइस टेक्सचर इतना बढ़िया है, उनकी जो इमोशन जो वो हर वर्ड में डालती है और उनका जो वॉइस पे कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया है। और इसी टाइप की आवाज और इसी टाइप का कंट्रोल चाहिए था कमली जैसे गाने के लिए। तो इसीलिए मैंने उनके साथ किया है। इन दिनों जो है बहुत गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, रिक्रिएशन के बारे में क्या सोचते हैं आप? आई थिंक रिक्रिएशन एक दौर है, हर टाइप के गाने का एक दौर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दौर आया था रोमांटिक सॉन्ग्स का, फिर दौर आया डांस सॉन्ग्स का, तो रिक्रिएशन भी एक दौर है। अल्टीमेटली देखिए, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जनता डिसाइड करती है, पब्लिक ऑडियंस डिसाइड करती है कि गाना कौन सा चलना चाहिए और कौन सा नहीं चलना चाहिए। तो ऑडियंस को अगर पसंद आ रहा है तो उस टाइप के गाने बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑडियंस को रिक्रिएशन पसंद आया इसलिए वो दौर चला। बट अब वो दौर शायद चेंज भी हो सकता है, क्योंकि और भी गाने ऑडियंस के टेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो अब क्या पता, देखिए, अब हो सकता है ऑडियंस को डांस गाने और ओरिजिनल सॉन्ग्स पसंद आए तो हम वो बनाएंगे। राइट। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो इस चीज से बुरा भी मान जाते हैं। जैसे रिसेंटली टी सीरीज ने एक गाना बनाया था मसकली, आपने सुना होगा। तो उस चीज को जी। लेके ए आर रहमान जी बहुत ज्यादा बुरा मान गए थे क्योंकि उन्होंने वो टाइम पे ये जो गाना बनाया था बहुत लोगों को पसंद आया था, बहुत लोगों ने जो है उस गाने को अप्रिशिएट भी किया था। तो वो बुरा मान गए थे, उन्होंने ट्वीट भी किया था उस चीज को लेके। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा ऑफेंड भी हो जाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स रिक्रिएशन को लेके स्पेशली? मेरे हिसाब से आप अगर रिक्रिएशन कर रहे हैं किसी भी गाने का, स्पेशली अगर कोई आइकॉनिक गाना है जो हम्म। इतना चल चुका है, राइट। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है राइट। ना? राइट। कि हम किस तरह इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस तरह से कि पब्लिक को और भी पसंद आए। तो रिक्रिएशन करने का आई थिंक एक बहुत जरूरी कंडीशन ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा आप बनाइए कि ओरिजिनल जो क्रिएटर है गाने का राइट। वो भी इम्प्रेस हो जाए, है ना? राइट। राइट। तो एक वर्जन ऐसा बने कि किसी को ऐसा नहीं लगे यार कि मेरा गाना लेके उसको जैसे रहमान सर को लगा वैसा नहीं लगना चाहिए। अगर आप रिक्रिएशन कर रहे हो तो जस्टिस जरूरी है ना? वो बहुत, राइट। दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। एज अ म्यूजिक कंपोजर कौन इंस्पायर करता है आपको? और रहमान सर सबसे ज्यादा। ऐसा कोई गाना है जो उनको डेडिकेट करना चाहे हमारे थ्रू आज? बहुत सारे गाने हैं। मैं तो इनफैक्ट अपना कंप्लीट डेडिकेट करता हूँ सर को। वाह। मैंने हो जाए दो लाइन काफी ऑडियंस। चलिए। सो
एक्चुअली फीमेल सॉन्ग है, बट 2 लाइन थोड़ा अटेम्प्ट करो। राइट राइट। ये रात पिघल जाए बस तेरी बाहों में आके, है नजर मेरी तुझ पे, मिले चैन तुझे पाके, चेकमेट हो गया तेरे इश्क में जानिया, मैं मलंग सी होके तेरे नशे में खो गई, हाँ मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। वाह क्या बात है। सो थैंक ऐसा यू। ऐसा 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 कोई सिंगर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो, या फिर ऐसा कोई ड्रीम हो बॉलीवुड के जो सिंगर है उनके साथ? अरिजीत सिंह, मैं बहुत बड़ा वाह। फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने इनफैक्ट आई हैव हैड द प्रिविलेज कि प्रीतम दा को जब हम असिस्ट करते थे, तो एक टाइम था जब प्रीतम ये अरिजीत और मैं साथ में करते थे दादा को वाह। असिस्ट। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स। एंड मेरा तो ड्रीम है, अगर हो सके तो बहुत जल्द मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूंगा। राइट। आप जो है बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या मतलब कभी कुछ बात हुई अरिजीत से कि फ्यूचर में काम करेंगे या फिर ऐसा कुछ? कई बार आप बिलीव नहीं करोगे, अभी से नहीं, जब बहुत सालों पहले से, जब हम जब साथ में काम करते थे, तो मैं हमेशा उसको बोलता था यार अगर ऐसा कभी दिन आया कि यू नो इफ आई आल्सो स्टार्ट कंपोजिंग और दिस थिंग, तो मेरे लिए गाएगा? कहता था हाँ गाएंगे, जरूर गाएंगे। तो अब देखो, हाँ। अगर मतलब सपना तो है मेरा कि करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो होगा। राइट राइट। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत बहुत कुछ हो रहा है, सबकी जॉब्स चली गई है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे खुद को मोटिवेट करते थे, कैसे खुद को पॉजिटिव रखते थे आप? आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का जाता है। आई हैव स्पेंट द लॉकडाउन विद माय मॉम एंड डैड, और मम्मी पापा ने मुझे बहुत एनकरेज किया है। देखिए लॉकडाउन में इट्स आप इसको 2 तरीके से ले सकते हो। या तो आप इधर यू कैन बी सैड एंड डिप्रेस्ड एंड डू नथिंग, और यू कैन डिसाइड कि देखिए ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मैं हम अकेले नहीं है, हम सब साथ में है ना, ये जो हो रहा है हम सब के साथ हो रहा है। सो यू फाइंड वेज, अगर आप अगर आप इनोवेटिव हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको जरूर तरीके निकालने चाहिए कि आप किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी जो भी प्रोफेशन है उसको किस तरह से यू कैन, है ना, सो यू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, और जो रिसोर्सेज नहीं है उनको जो चैलेंजेस है उनको कैसे ओवरकम किया जाए उसके बारे में सोच के लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ किया जा सकता है। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में कितने इनोवेटिव और कितने एंटरप्राइजिंग लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करके, वो आप खुद देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट म्यूजिक अब कितना चल रहा है ना, लॉकडाउन के दौरान इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, क्योंकि फिल्में बनने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिचुएशन, सो लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज गेटिंग प्लेटफॉर्म, एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैव टेकन फुल ओनर्स की अब हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक को बढ़ावा देंगे। कमली भी आप देखो इंडिपेंडेंट सॉन्ग। राइट राइट। बहुत सारी जो मूवीज हैं उसको ओटीटी पे जो है रिलीज कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स हैं। तो उससे लगता है कि म्यूजिक में कुछ इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को लेके, या फिर म्यूजिक का कोई मतलब उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा? आप देखो नॉट ओनली मूवीज, म्यूजिक भी ओटीटीज पे काफी रिलीज हो रहा है। सी ओटीटी इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ कंजम्पशन, है ना। आप अगर देखो, चाहे आप थिएटर में जाके मूवी देखो, या चाहे आप नेटफ्लिक्स या ऑनलाइन जाओ, या अगर आप गाना, आप रेडियो पे गाना सुनो या स्पॉटिफाई पे गाना सुनो, मेरे हिसाब से व्हाट मैटर्स इज गाना कितना रिलेट कर रहा है, और कंटेंट जो है वो कितना रिलेट कर रहा है ऑडियंस से। अब अच्छा कंटेंट है, चाहे वो ओटीटी से निकले, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे निकले, चाहे वो थिएटर में निकले, चाहे वो स्पॉटिफाई पे सुने। सो जो भी जरिया वॉट एवर द रूट, जो भी जरिया है ऑडियंस तक पहुंचने का, वो आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। आई थिंक इट्स द कंटेंट दैट इज व्हाट मैटर्स। राइट। क्योंकि आप एक कंपोजर हैं, आजकल जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें चल रही है, नेपोटिज्म, म्यूजिक माफिया, और बहुत सारी बातें की जा रही है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? अगर कुछ शेयर करना चाहे, अगर आपने फेस किया है तो। मुझे देखिए, अब हो गए इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10 साल होने आए हैं। इसमें क्या है, 2 एस्पेक्ट्स है। देखिए, एक होता है क्रिएटिव एस्पेक्ट, एक होता है बिजनेस एस्पेक्ट, ठीक है। अब हम हैं, वी आर द कंटेंट क्रिएटर्स, वी आर म्यूजिक कंपोजर्स, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, और हमारी उस चीज को लेके हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत बनती है। जो लेबल्स हैं, कंपनीज हैं, बैनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनको सालों का तजुर्बा है इन हाउ टू मार्केट म्यूजिक एंड हाउ टू मार्केट फिल्म्स, सो वी रिस्पेक्ट फ्रॉम देम फॉर दैट। सो मेरे हिसाब से ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ये बहुत जरूरी है, और मेरे तजुर्बे में ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल रहा है। मैंने सारे लेबल्स के साथ, सारी कंपनीज के साथ अब तक काम किया है, और ये रिस्पेक्ट जब तक बना रहता है तब तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये रिस्पेक्ट बनाते हुए ही हमने सारा काम किया है जो आज तक निकाला है। राइट।
तो जो सिंगर और जो म्यूजिक कंपनी का जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसा भी सोचते हैं कि हम कई लोग नए लोगों को चांस दें, जिसकी वजह से जो लेजेंडरी सिंगर्स होते हैं वो बुरा मान जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली सोनू निगम जी के साथ हुआ, तो उस बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या दोनों को मौका देना चाहिए या फिर क्या नए टैलेंट्स को मौका देना चाहिए उस चीज में? देखिए मेरे हिसाब से आप एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अगर अगर किसी में टैलेंट है और वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, चाहे वो न्यू कमर है या चाहे वो एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि देखिए बिजनेस है ना। कोई आप पे आपके काम पे तभी पैसे लगाएगा जब आपके टैलेंट और आपके काम में उनको बिलीफ है ना। इट इज अ बिजनेस बेट एंड समवन इज गोइंग टू वांट टू प्लेस दैट बिजनेस बेट ऑन यू ओनली व्हेन दे बिलीव इन योर वर्क, है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करता है। आई थिंक ज्यादा ओवररेटेड हो गया है। आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है कि आप कहाँ से हैं, आप इंडस्ट्री से हैं कि नहीं। अब देखिए मुझे 10 साल हो गए, मैं तो एज सो कॉल्ड आउटसाइडर हूँ। मेरी फैमिली से तो सारे आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, you know. So I am not from a musical family, but still I have got so much love and respect. So I think at the end of the day content is king. अगर आप बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं और अगर आप में टैलेंट और हार्डवर्क है, I think that is what matters. राइट। जैसे आपने कहा कि जब रिक्रिएशन बनाते हैं तो उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से काम करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई गाना है जिसको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे या फिर रिक्रिएट होना चाहिए, अगर उस बारे में कुछ बताएं? पुराने गानों का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनको जिस जमाने में कंपोज किया गया था, उस जमाने में वो टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार। अब आज की डेट में अगर एक ऑर्केस्ट्रा हम इसके पीछे और वायलिन्स वगैरह करके पूरा एक लाइव म्यूजिशियंस के साथ अगर इसको किया जाए आज की डेट में, कितना बढ़िया गाना बन सकता है। राइट राइट राइट। सो कमली के बाद के क्या प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन खुलने की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ प्लान्स है फिल्म म्यूजिक या फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बारे में अगर कुछ बताया आप? मैं काम कर रहा हूँ काफी कंपनीज के साथ। टिप्स म्यूजिक के साथ काम चल रहा है, टी सीरीज के साथ चल रहा है, टाइम्स म्यूजिक के साथ भी कर रहा हूँ, और साथ में मैंने जो अपना चैनल खोला है वो मैंने बिलीव डिजिटल के साथ टाई अप किया है। तो मेरा 3 गाने निकल चुके हैं, कमली मेरा 3rd सॉन्ग है, ऑलरेडी मेरे 4th सॉन्ग पे काम चल रहा है। राइट राइट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।